जिससे उनकी झोली में वोट आ सके। आखिर इस बार किसकी बनेगी सरकार? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्या कारण है? बनना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ मोदी को हराना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आज हम आपको रूबरू कराएंगे यंगिस्तान की आवाज़ से, जहाँ पूरे देश में चुनाव का माहौल है। बड़े बड़े नेताओं जो है रैलियाँ निकाल रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं जनता से, जिससे उनकी झोली में वोट आ सके। आखिर इस बार किसकी बनेगी सरकार? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? आइए जानते हैं आज की युवा की क्या है राय। तो हर्षल, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? जी 100% मोदी सरकार। आप जो है मोदी सरकार के समर्थक क्यों हैं? मोदी सरकार काम ऐसा हुआ है क्योंकि जिस प्रकार हम इतिहास देखते हैं कांग्रेस का और भाजपा का, अभी हम देखते हैं कि एमपी में अभी हमने देखा एक घोटाला सामने आया है, जबकि 5-6 महीने भी नहीं हुए सरकार को। तो आप सोचिए हम 5 साल की सत्ता कैसे उनके हाथ में दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आप ये बताइए, राहुल गांधी का जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं कि एक तरह से जो घोटाला सामने आया कांग्रेस सरकार का, तो आप क्या नाकामियां देखते हैं राहुल गांधी में कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? राहुल गांधी में कुछ कामयाबी ही नहीं है कि जिनके बदौलत उनको कुछ पीएम वगैरह कुछ बनाया जा सके। जब हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे इतने पक्के नेता, इतने अच्छे नेता है, तो उनको छोड़ के हम राहुल गांधी को क्यों चूज़ करें? सबसे इम्पोर्टेंट ये जाता है। जिस तरह से आपने बताया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंदौर में जो एक टक्कर का मुकाबला हो रहा है, जिस तरह से पंकज संघवी जी के सामने जो है शंकर लालवानी को उतारे, तो आपको लगता है कि शंकर लालवानी जो है बहुत ज़्यादा वोटों से जीत पाएंगे? एक्चुअली ऐसा है ना कि इंदौर की राजनीति बहुत अलग ही तरीके से है। अब जिस प्रकार ताई थी पहले, अब उनके अलावा उनका जो उत्तराधिकारी है वो कैलाश विजयवर्गीय जी होना थे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने शंकर लालवानी जी को तय किया है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा और वो जीत सकते हैं इसीलिए। तो आप जो है पूरे तरह से मोदी जी के पक्ष में हैं? जी मोदी जी के पूरे 110% तरीके से मैं पक्ष में हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा, हर्षल जो है मोदी जी के पक्ष में है, तो आइए जानते हैं अगले युवा पीढ़ी की क्या है राय। आइए चलिए हमारे साथ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी इलेक्शंस जो है चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार बनेगी, बिकॉज ऑफ मोदी। उनकी वजह से ही सब जगह बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आप जिस तरह से मोदी जी के पक्ष में कि मोदी लहर इस बार फिर से जो है दौड़नी चाहिए, तो ऐसे क्या कार्य है जिनसे आप इम्प्रेस हो चुके हैं कि चाहते कि नहीं मोदी सरकार ही है? ऐसे क्या कार्य है उनके? बहुत सारे कारण हैं और मोदी लहर तो अब चलने ही वाली है। और मतलब स्वच्छता देख लीजिए आप, और भी बहुत सारे ऐसे कुछ कारण हैं, घोटाला वगैरह और भ्रष्टाचारी वगैरह कम हुई है। ये सब कारणों की वजह से बीजेपी इज़ बेस्ट। ओके, तो आप जो है बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, हमने अभी तक जो युवा पीढ़ी की राय जानी है, उसमें से दूसरे जो है मोदी जी के पक्ष में निकले हैं। अब आइए जानते हैं कि ये जो युवा पीढ़ी हमारे सामने खड़ी है, इनका क्या कहना है। मुस्कान, आपको क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी आएंगे या नरेंद्र मोदी आएंगे सरकार में? डेफिनेटली नरेंद्र मोदी। तो आप नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में क्यों हैं? स्वच्छता इज सबसे बड़ा रीज़न, देन डेवलपमेंट इन इंदौर इज़ आफ्टर बीजेपी। और अभी जितने भी घोटाले सामने आए हैं, तो बहुत सारे लोग पकड़ा है, बहुत सारे चोर पकड़ा है। तो जिस तरह से मेरे को लगता है पहली बार वोट करने वाली हैं। जी हाँ। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी जनता को? गाइस प्लीज़ वोट। तो जिस तरह से आपने देखा, फिर से हमें जो तीसरी प्रत्याशी मिली वो है नरेंद्र मोदी की समर्थक मिली, और उन्होंने जो एक संदेश दिया है कि जनता को जो है वोट करना चाहिए, क्योंकि एक जनता ही है जो सरकार बना सकती है, सरकार गिरा सकती है। आइए जानते हैं, हमारे साथ जो एक और यूथ है। आपका नाम कैसा है? मोहित हरवानी। तो मोहित, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी इज़ द राइट पर्सन, बिकॉज क्या हो रहा है कि राहुल गांधी जो ऐसे अलग अलग वो वादे कर रहे हैं कि 72,000 रुपीज़ हर अकाउंट में देंगे, और जैसे कि पहले भी उन्होंने करा है कांग्रेस ने, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। वो क्या करना चाह रहे हैं ना कि ये एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ ज़्यादा बेटर है,
उसके अकॉर्डिंग ये कर रहे वो कि पैसा दे रहे। और गरीब लोग क्या करते हैं कि है ना, थोड़े टाइम के लिए तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एंड ये भी रहेगा कि थोड़े टाइम के लिए वो रिलीफ रहेगा उनके लिए, बट लॉन्ग रन के लिए ये कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितना होगा उतना ही अच्छा है, जितनी एम्प्लॉयज़ मिलेंगे लोगों को, मतलब नौकरियां जो मिलेगी। इसके अलावा मैं मोहित ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से राहुल गांधी जो बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, इस पर आपकी क्या राय? क्या सही में आपको लगता है कि राहुल गांधी अपनी तरफ से सही बोल रहे हैं? देखिए, कोई भी यहाँ पे अच्छा तो नहीं है, बोल नहीं सकते, कोई भी दूध का धुला नहीं है सॉर्ट ऑफ। बात ये रहती है कि लोग बोलते हैं कि चौकीदार चोर है और ये सब चीज़ें, बट हाँ कहीं कहीं केसेस में नरेंद्र मोदी भी सही नहीं है। बट अगर कंपैरिजन करें अपन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का, तो नरेंद्र मोदी इज़ मच सेंसिबल एज कम्पेयर टू राहुल गांधी। तो एग्जैक्टली। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप पहली बार वोट कर रहे हैं क्या? नहीं, सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम। तो आप जो है जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से देखिए इस बार जो है लगभग 1.5 करोड़ यूथ जो है वोट करने वाला है, तो आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं कि यूथ के लिए, और बाकी भी जो हमारे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इतने वोट नहीं करते, तो क्या संदेश है? मेरा संदेश तो यही रहेगा कि जो भी आपको सही लगे, मतलब सबसे पहले तो आप रिसर्च करिए इनके बारे में कि क्या क्या वादे हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ लाने वाले वो आगे फ्यूचर में, और उसके अकॉर्डिंग ही अगर इम्प्लीमेंट करो, मतलब आप अगर उसके अकॉर्डिंग वोट करेंगे तो दैट विल बी बेटर। अगर आप ये सोचेंगे कि भैया कि क्या करना है, नरेंद्र मोदी अच्छा है, राहुल गांधी, डजंट मैटर। बात वहाँ आती है कि उनकी पॉलिसीज़ क्या है, और जो पॉलिसीज़ जैसे पहले आई वोट फॉर नरेंद्र मोदी बिकॉज कि उनकी जो पॉलिसीज़ पहले से चलती आ रही है, अब अगर वही पॉलिसीज़ राहुल गांधी आके चेंज करेंगे तो हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? क्या उम्मीद करते हैं आप और कुछ नया? उम्मीदें है कि जो पहले के बेकार सिस्टम चले हैं अपने, जैसे जीएसटी लॉन्च हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट कॉमन पीपल का जो लोकलाइट्स है, लोकल मार्केट्स है, वो अफेक्ट हो रहे हैं। बट अगर लॉन्ग रन की बात करें ना अपन, तो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं वो। सफाई अभियान जैसे उन्होंने चलाया है, तो आज इंडिया जैसे हमेशा का था, इंडिया क्या करता था कि सफाई नहीं रहती थी, तो लोग आना ही पसंद नहीं करते थे, इवन बहुत सारी डिसीज़ भी होती थी। तो अभी ये लॉन्ग रन के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है जो सफाई अभियान है, और भी कोई चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करी है वो अच्छी है। कहीं कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमोनेटाइजेशन, हमारा जीडीपी रेट डाउन हुआ है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो अगली बार अगर ये इम्प्लीमेंट ऐसी चीज़ नहीं करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो मोहित, मेरा आपसे ये सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो है भोपाल जो उसकी राजधानी है, तो भोपाल में देखा जाए दिग्विजय सिंह के सामने जो है साध्वी प्रज्ञा जी लड़ रही है, तो ये मुकाबला जो एकदम टक्कर का है, पूरा गरमाया हुआ माहौल है। तो इस पर आपकी क्या राय कि प्रज्ञा जी जीत पाएंगी या दिग्विजय सिंह जीत पाएंगे? दिग्विजय सिंह, बिकॉज उनकी अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी और क्लियर है। वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे सेंसिबल पर्सन है और हमेशा ही उभरे हैं वो, और उन्होंने जो वादे भी करे हैं वो सही करे। और यहाँ पे भी हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं आएगी। आप जिसको भी वोट करना चाह रहे, जो आपके लिए अच्छा हो, उनके लिए वोट कीजिए, एंड रिजल्ट तो जो होगा होगा। जिस तरह से आपने देखा कि लोगों की अलग अलग राय है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी जो है वो भी अपनी जगह सही है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। वहीं एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी के भी डिसीजंस लिए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ डिसीजंस जो है आम जनता के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बने हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले युवा से कि उनकी क्या राय है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की, मोदी सरकार। तो आप मोदी सरकार को जो है सपोर्ट करते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं आप? क्योंकि उन्होंने जो भी काम किए उनके रिजल्ट्स आए हैं, और फिर बस प्रोग्रेस दिख रही है सिटी में। तो जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा जो है मोदी जी से इम्प्रेस है, तो आप ये पहली बार वोट करने वाले हैं? यस, फर्स्ट टाइम वोट है। तो आप जनता को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जो रिजल्ट दिख रहा है उसके बेसिस पे जाइए। राहुल गांधी ने बहुत सारी गलतियां भी की है, बस यही है, जो रिजल्ट है उन पे जाइए। आपको जिसको वोट देना है उसको वोट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने देखा कि गोविंदा जी ने जो है एकदम संदेश दिया है कि वोट करिए, भले प्रत्याशी सही हो या नहीं हो तो नोटा दबाइए, लेकिन वोट करने ज़रूर जाइए। आइए अब हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वो किसके समर्थन में है, किसकी सरकार बनती है। सर, आपका नाम? चंद्रशेखर नागर। चंद्र जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ऑफ कोर्स मोदी सरकार बनेगी इस बार।
इस बार जो है फिर से मोदी लहर दिखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि मोदी लहर के लिए क्या कारण है जो ये इतने समर्थक हमको मिल रहे हैं। क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो सर्जिकल स्ट्राइक। किसानों के लिए भी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, उज्ज्वला योजना और भी ऐसे है, गांव से लेकर शहर तक हर जगह विकास हुआ है और विकास का ही मुद्दा है, साथ ही साथ राष्ट्रवाद मुद्दा है। इनको देखते हुए इस बार जो है मोदी सरकार जरूर आएगी। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि विकास का मुद्दा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा ये कहना है कि जितनी योजनाएं मोदी सरकार ने लाई है वो पूरी 100% तरीके से एग्जीक्यूट हुई है। जहाँ तक कि इसके पहले तक हम देखते हुए आए बस पेपरों पे थी योजनाएं, इसके अलावा जो ग्राउंड पे जो काम होता है ना वो सीखना चाहिए, तो मोदी सरकार से सीखना चाहिए, बस यही बोलना चाहूँगा। और मैंने आपका देखा था, आपने एक और जने से क्वेश्चन किया था कि साध्वी प्रज्ञा और वो वाला जो क्वेश्चन था, उसके लिए मैं जवाब देना चाहूँगा कि जिस प्रकार जो बीजेपी है उसकी कुछ ना कुछ रणनीति होती है, और जो अमित शाह जी है वो चाणक्य है, पूरे देश के चाणक्य बोलना चाहूँगा मैं तो। उन्होंने सोच समझ कर ही जो पहला उम्मीदवार मतलब पहला चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं वो इंदौर से भी, भोपाल से भी, और वो सबसे मुख्य सीट है पूरे देश के लिए। जैसे हम देखते हुए अभी तक के जितना इंतज़ार बाहुबली 2 का नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो इंदौर सीट का हो गया है कि यहाँ पे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ऐसा। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जितने भी विपक्षी नेताओं ने जो है गठबंधन की सरकार बनाने का जो है ठान लिया है, मोदी जी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं कि नहीं मोदी सरकार को हराना है। अगर मान के चलिए गठबंधन सरकार बनती है तो इस पर आपकी क्या राय? क्या गठबंधन सरकार जो है वो आगे के लिए, देश के लिए एकदम सही साबित होगी या नहीं? गठबंधन सरकार पहली मेरी राय तो ये रहेगी कि बनेगी ही नहीं, बनना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ मोदी को हराना चाहते हैं और मोदी उनका टारगेट ही मोदी है। तो इस स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि गठबंधन सरकार बनेगी, और वो जितनी कोशिश कर लें इस बार मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार तो 400+ मोदी सरकार जीते। बिल्कुल, आपने इस तरह से कहा कि गठबंधन सरकार का बनना जो है पूरा मतलब तय नहीं है, क्योंकि गठबंधन सरकार में देखा जाए इतिहास में अगर हम जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी जब थे वो बने थे प्रधानमंत्री, तब भी जो थी सरकार नहीं बन पाई थी, बार बार सरकार गिरती गई है। तो इसी इतिहास को लेके जो है फिर से हमें एक तरीके से यही इतिहास दोहराया जा रहा है। जिस तरह से पहले इंदिरा गांधी हटाओ के नारे लगाए जा रहे थे, इस बार जो वर्तमान में मोदी हटाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। इसी तरह से बनी रही है हमारे साथ MP न्यूज़ में।